यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारस सारस सारस। यूपी में सारस को लेकर जो बवाल और मार मची हुई है, इतना तो सांड को लेकर भी मचते हुए नहीं देखी होगी। लेकिन इस पूरी चकल्लस के बीच एक अनूठे तरीके का सवाल सामने निकलकर सामने आया है, और वो ये है कि आखिर सारस कौन है। अरे चौंकिए नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि आखिर सारस मेल है या फिर फीमेल। लोग ये बेसब्री से जानना चाहते हैं। दरअसल ये पूरी बात निकलकर सामने क्यों आई, पहले ये भी जान लीजिए। सारस की बात की जाए तो वो एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा जोड़े में रहना पसंद करता है, यानी कि एक नर और एक मादा सारस एक साथ रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ही आखिर यही है कि इतने दिनों से आखिर सारस आरिफ के साथ कैसे रह रहा था, क्योंकि सारस को आरिफ से अलग करने को लेकर यही तर्क दिया गया कि सारस जोड़े में रहते हैं और उनकी साइकोलॉजी और उनका बर्ताव इसी तरह का होता है, और अगर सारस अपने जोड़े से अलग हो जाता है तो वो टेंशन में आ जाता है और इससे उनकी जान को जाने का भी खतरा बना रहता है। वहीं जब वन विभाग के लोगों ने सारस को पकड़ा था, तब उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं की थी कि सारस मेल है या फिर फीमेल, जिसके बाद सारस उड़कर चला गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे वापस लेकर आया जाता है। वैसे जानकारों की माने तो आमतौर पर सारस को पालतू नहीं बनाया जाता है, लेकिन किसी के साथ विशेष लगाव होने के कारण सारस उनसे इमोशनली तौर पर जुड़ जाते हैं और उस व्यक्ति को अपने झुंड का हिस्सा मानने लगते हैं। इसलिए आरिफ और सारस की दोस्ती इतने दिनों तक इसलिए चलती रही क्योंकि वह आरिफ को अपने झुंड का ही एक साथी मानने लगा था और आरिफ का प्यार भी उसे अपने पास बांधे रखता था। वैसे भारत में सारस को प्रवासी पक्षी के रूप में जाना जाता है, और सारस के बारे में खास बात यह है कि कई बार दूसरी प्रजाति के साथ प्रवास के दौरान ये अपना पूरा जीवन गुजार देता है। सारस के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि सारस पूरे जीवन में एक ही बार जोड़ा बनाता है और पूरा जीवन उसके साथ ही बिताता है। लेकिन अगर किसी कारण से एक की मौत हो जाए तो दूसरा कई दिनों तक घोंसले के बिना ही रहता है और कुछ दिनों बाद भी इनकी मौत हो जाती है। वहीं अगर सारस के जीवन के बारे में बात करें तो 15 से 17 साल के करीब इनकी उम्र होती है। लेकिन वापस अपने मूल सवाल की तरफ लौटें तो तमाम कोशिशों के बाद भी वन विभाग पुख्ता तौर पर ये अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिर आरिफ से जो सारस मिला है वो नर है या फिर मादा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।